काव्या आज मंच पर खड़ी थी। तालियों की गूंज पूरे हॉल में फैल रही थी। राज्य स्तर की परीक्षा में पहला स्थान, ये सिर्फ उसकी जीत नहीं थी, बल्कि उस भरोसे की जीत थी जो अनिकेत ने उस पर किया था। लेकिन काव्या की आंखों में खुशी के साथ साथ बीते दिनों की यादें भी तैर रही थीं। कभी वो भी उसी स्कूल की फटी बेंच पर बैठकर पढ़ती थी, जहां छत से पानी टपकता था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में काम। कई बार काव्या ने सोचा था कि पढ़ाई छोड़ दे, लेकिन हर शाम शिक्षा केंद्र में जलता दीपक और मां सरस्वती की तस्वीर उसे रोक लेती थी। पुरस्कार मिलने के बाद काव्या सीधे अपने गांव पहुंची। सबसे पहले वो स्कूल गई, जहां उसने पहली बार मां सरस्वती के सामने किताब रखी थी। उसने मूर्ति के सामने सिर झुकाया और मन ही मन कहा, मां, अगर आज मैं कुछ हूं तो आपकी कृपा और गुरुजी की वजह से हूं। समय आगे बढ़ा। काव्या ने शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला लिया। नए लोग, नई दुनिया, सब कुछ चुनौती भरा था। कई बार उसे अपने गांव, अपने माता पिता और गुरु अनिकेत की बहुत याद आती। लेकिन हर बार किताब खोलते ही उसे मां सरस्वती का आशीर्वाद महसूस होता। कॉलेज के आखिरी साल में काव्या ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने तय किया कि वो सिर्फ नौकरी के लिए नहीं पढ़ेगी, बल्कि ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। उसने अपने गांव के बच्चों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई की व्यवस्था शुरू की। पहली बार जब उसने खुद बच्चों को पढ़ाया तो उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। तभी उसे याद आया अनिकेत का वही वाक्य, ज्ञान बांटोगे तो मां सरस्वती और देती जाएंगी। कुछ ही सालों में काव्या का नाम एक आदर्श शिक्षिका के रूप में जाना जाने लगा। बसंत पंचमी के दिन वो अपने गांव लौटी। इस बार सरस्वती पूजा में वही काव्या मुख्य अतिथि थी। पूजा के बाद बच्चों ने उससे पूछा, दीदी, हम भी आप जैसे बन सकते हैं? काव्या मुस्कुराई और बोली, अगर श्रद्धा और मेहनत साथ हों तो मां सरस्वती हर किसी की सुनती हैं। मां सरस्वती की मूर्ति के सामने जलता दीपक, बच्चों की चमकती आंखें और काव्या का शांत चेहरा, सब मिलकर एक ही संदेश दे रहे थे, ज्ञान ही सबसे बड़ी पूजा है।